हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कहा जाता है कि कर्म का लेखा हम सबको भुगतना ही पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हमने कोई कर्म ऐसा किया है अच्छा बुरा, तो उसका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, लेकिन उन कर्मों को भोगने के लिए जो शक्ति और सामर्थ्य हमें चाहिए होती है, वो हमें भगवान से ही प्राप्त होती है। भगवान हमें वो ताकत और शक्ति देते हैं जिससे कि हम अपने कर्मफल भुगत सकें या भोग सकें। अब भगवान की पूजा सेवा हमारा भाग्य तो नहीं मिटा सकती, लेकिन हाँ, हमें हमारे दुख और सुख इन दोनों में स्थिर रहने की ताकत अवश्य दे सकती है। और सभी देवी देवताओं में सब जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो जल्दी प्रसन्न होते हैं और जल्दी मनोकामना भी पूरी करते हैं। वैसे तो बेलपत्र चढ़ाकर, तिल चढ़ाकर बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनोकामना भी पूरी करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के सबसे आसान 4 उपाय ऐसे कौन से हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे व्रत ऐसे हैं जिनसे कि भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन कुछ खास ऐसे उपाय हैं जिनको अगर हम करते हैं तो भगवान शिव की प्रसन्नता के साथ साथ हमें ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। यदि हम धन धान्य से परेशान हैं तो उससे मुक्ति मिलती है। शादी ब्याह की रुकावटें जो होती हैं वो भी दूर होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उन सब का निराकरण हमें हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहला उपाय ऐसा कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले उपाय में है कि भगवान शिव का मंदिर जो है उसमें झाड़ू लगाना, अर्थात साफ सफाई करना। यदि हम भगवान शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर आने वाले जो दर्शनार्थी हैं या भक्त हैं उनके हम जूते चप्पल या फिर उनकी जो भी सामान है उसकी देखरेख करते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा और आसान उपाय है जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना भी पूरी करते हैं। तो हम जब भी आपको मौका मिले तो आप शिव मंदिर में जाकर अवश्य ही झाड़ू लगाना चाहिए और साफ सफाई करनी चाहिए। आइए और अब जानते हैं कि दूसरा कौन सा ऐसा उपाय है। तो देखिए, दूसरे उपाय में है कि जो शिव मंदिर है वो यदि आपको लगता है कि जो मंदिर टूट फूट गया है, जीर्ण हो गया है बिल्कुल, तो उसका जो कहते हैं जीर्णोद्धार यानी कि मरम्मत, यदि आप में सामर्थ्य है तो आप नया बनवाएं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो जहाँ से टूट फूट रहा है आप यदि उसकी मरम्मत करवा देते हैं तो उससे भी आपका भाग्य बदल सकता है, चमक सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो भगवान शिव के मंदिर का यदि जीर्णोद्धार कराया जाए तो इससे भी हमारे जो भाग्य है उसमें जो कुछ भी परेशानियां हैं वो सारी दूर हो जाती हैं। अब तीसरा उपाय कौन सा है। तो देखिए, पहला उपाय हो गया कि आपको मंदिर में झाड़ू साफ सफाई, दूसरा जीर्णोद्धार। तीसरा उपाय है कि यदि आपको लग रहा है कि शिव मंदिर का जो कलर है या रंग है या टाइल्स है या जो भी आपको कहीं से भी लग रहा है फीका पड़ रहा है, तो यदि हम शिव मंदिर का जो रंग रोगन करवाते हैं या फिर पुताई करवाते हैं तो इससे भी हमारे भाग्य को चमकने से कोई नहीं रोक सकता। यदि हम पूजा पाठ भी नहीं करते और भगवान शिव के मंदिर को रंग रोगन करवा देते हैं, हम लिपाई पुताई करवा देते हैं, चमका देते हैं, तो हमारे भाग्य में जो भी परेशानियां होती हैं, ग्रह दोष होते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। अब चौथा उपाय कौन सा है। तो देखिए, चौथे उपाय के अंतर्गत
देखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो जो कनेर का फूल है वो माना जाता है कि भगवान शिव को कनेर का फूल अर्पित करना चाहिए। लेकिन जो कनेर का फूल है उससे 10 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो सफ़ेद आंकड़ा होता है, जिसको कि हम मंदार भी कहते हैं या कहीं कहीं पर जिसको अकौआ भी बोला जाता है, सफ़ेद अकौआ। उसका जो फूल होता है वो भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, कनेर से भी 10 गुना ज़्यादा लाभकारी होता है और भगवान को प्रिय होता है। अब सफ़ेद आंकड़ा जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सफ़ेद आंकड़ा होता है। अब सफ़ेद आंकड़े से भी 10 गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण और 10 गुना ज़्यादा असरदार होता है धतूरे का फूल। भगवान शिव को धतूरा बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। यदि हम धतूरे का फूल और धतूरे का फल भगवान शिव पर अर्पित करते हैं तो हमें कनेर और सफ़ेद आंकड़ा इससे 10 गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे भाग्य में जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए, हमारा भाग्य चमक जाए, घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए, कर्ज से मुक्ति मिल जाए, बीमारियों से मुक्ति मिल जाए, तो ये 4 उपाय में से कोई भी एक उपाय आप अवश्य करके देखिए। अगर आप इन 4 में से कोई भी एक उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।